अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, खुदा के वास्ते जनरल आसिम मुनीर मुझे बचाओ, जेल जाने से बचाओ, ये वो आवाजें हैं जो अब इमरान खान जनरल कमर जावेद बाजवा के बाद जनरल आसिम मुनीर को दे रहे हैं। क्या उन्होंने बातें की है? अब एक और तारीख इमरान खान ने दे दी है पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असेंबली तोड़ने के हवाले से। अब 17 दिसंबर को इमरान खान ने कहा है कि वो एक और तारीख देंगे कि उन्होंने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असेंबली कब तोड़नी है। अब तक इमरान खान जो भी हरबे चला रहे थे, जो भी कार्ड खेल रहे थे, उसमें उन्हें बुरी तरह नाकामी हुई थी। एक बार फिर वो एस्टेब्लिशमेंट पर, फौज पर, जनरल आसिम मुनीर पर दबाव डाल रहे हैं, जिस तरह वो गुज़िश्ता आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा पर दबाव डालते रहे थे। इमरान खान ने 26 नवंबर को ऐलान किया था कि वो बहुत जल्द एक तारीख देंगे जिस तारीख को पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असेंबलियों को तोड़ दिया जाएगा। अब तकरीबन एक माह गुजरने को है। अब यह ऐलान किया गया है कि 17 दिसंबर को एक और तारीख दी जाएगी। अब जो जराए दावा कर रहे हैं कि इमरान खान जो कई अपनी तकरीरों में यह कहते रहे थे कि उन्हें कोई एतराज नहीं है कि अगले 10 माह बाद इंतखाबात होते हैं। इमरान खान ने कहा था कि उसमें भी तहरीक इंसाफ जीतेगी, लेकिन अचानक क्या हुआ कि इमरान खान अब इतनी तेजी अपने मामलात में ले आए हैं कि वो पंजाब असेंबली और खैबर पख्तूनख्वा असेंबली को तोड़ना चाहते हैं। अब जरा ये बताते हैं कि इमरान खान जो हुकूमत को पैगामात भेज रहे थे, जो एक मसालियत, एनआरओ और अपने जो मुकदमात हैं उनसे बचने की हिकमत अमली तय कर रहे थे, उसमें इमरान खान को बुरी तरह नाकामी हुई है। इसाक डार के साथ सदर आरिफ अलवी की मुलाकातें हो रही थीं और उन मुलाकातों में इमरान खान का जो पैगाम था, इमरान खान की जो डील थी, वो हुकूमत को बताई जा रही थी कि इमरान खान किन ख्वाहिशात का इजहार कर रहे हैं और उनके क्या मुतालबात हैं। अवाम को दिखाने के लिए एक इलेक्शन का मुतालबा सामने रखा गया था, लेकिन पर्दे के पीछे जो जराए दावा करते हैं कि इमरान खान को अपने जो मुकदमात हैं, संगीन मुकदमात हैं, और उन मुकदमात में न सिर्फ इमरान खान को जेल हो सकती है बल्कि ताहयात नाअहली हो सकती है और उनके दस्तावेजी सबूत मौजूद हैं। इमरान खान को यह खौफ है कि अगर वो मुकदमात मंतकी अंजाम तक पहुंचते हैं तो उनका जो सियासी कैरियर है, सियासी मुस्तकबिल है, वो खतरे में पड़ सकता है। इसीलिए अब अवाम के लिए दिखाने के लिए जो दो बयानिए हैं, यानी एक इलेक्शन का मुतालबा और एक माशी तबाही का वावेला शोर, वो जो है वो बर्पा किया जा रहा है और इस्टेब्लिशमेंट और जनरल जो आसिम मुनीर है उन पर दबाव डालने की कोशिश की जा रही है। जो फैसल वावडा है, उन्होंने अब जो बयान दिया है उसने इमरान खान पर और तहरीक इंसाफ पर बिजलियां गिरा दी हैं। आपको पता है फैसल वावडा जो है वो इस्टेब्लिशमेंट के करीब है और फैसल वावडा जो बात करते हैं वही बात होती है जो मुक्तदर हल्के या इस्टेब्लिशमेंट सोच रही होती है। आगे मैं वो पूरी तफसील आप दोस्तों को बताता हूं, लेकिन पहले मैं आप दोस्तों को बताता हूं कि गुज़िश्ता दिनों जब इमरान खान ने 17 दिसंबर का ऐलान किया कि वो एक और तारीख देंगे, उससे पहले उनकी सदर आरिफ अलवी जो सदर पाकिस्तान है उनके साथ एक मुलाकात हुई और सदर पाकिस्तान की जमान पार्क में इमरान खान के से मुलाकात से पहले एक मुलाकात इसाक डार साहब के साथ हुई थी और इसाक डार के अलावा उनकी अयाज सादिक और जो वजीर कानून है आजम नजीर तारर, उनके साथ एक मुलाकात हुई थी। अब आजम नजीर तारर के साथ मुलाकात होने की अहमियत इसलिए है कि इमरान खान के जो कानूनी मसाइल हैं उन पर जो हुकूमत है उससे चंद मुतालबात किए जा रहे थे और इमरान खान के दो संगीन खतरनाक केसेस हैं। एक तोशाखाना का केस है जिसमें उन्होंने अपने जो असासे थे, जो कि अब उन्होंने तस्लीम किया है कि मेरी गड़ी थी, लेकिन उस गड़ी को उनके असासों के गोशवारों में जाहिर नहीं किया गया था, लिहाजा उस बुनियाद पर इमरान खान को नाअहल किया जा सकता है। और इस हवाले से जो हुकूमत है उससे ये मुतालबा किया जा रहा है कि जब अदालतों में ये मामला जाएं तो वो दस्तावेजी सबूत जो हुकूमत ने अपना सरकारी रिकॉर्ड पेश करना है वो पेश ना किया जाए। इसीलिए जो इसाक डार के साथ 9 मुलाकातें हुई सदर पाकिस्तान की, जिसमें इमरान खान के ये मुतालबात रखे जा रहे थे, और इसके बाद जो वजीर कानून है आजम नजीर तारर, उनके साथ जो मुलाकात हुई वो भी इसका एक तसलसल था, इसी का हिस्सा था। साथ साथ दूसरा जो डिमांड है इमरान खान की, वो उनकी जो नाजायज बेटी है उसके हवाले से अब केस में तेजी आ गई है और उसके दस्तावेजी सबूत अब मंजर आम पर आ गए हैं। लिहाजा इमरान खान मुतालबा कर रहे हैं कि उस हवाले से भी अगर हाई कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट हुकूमत से मुतालबा करती है कि तस्दीक शुदा दस्तावेजात पेश किए जाएं तो हुकूमत उसमें जो है वो इमरान खान को रिलीफ मुहैया करे। अगर ये दो मुतालबात इमरान खान के मुताबिक मान लिए जाते हैं तो वो अपना जो इलेक्शन का मुतालबा है और एक जो उन्होंने बयानिया बनाया हुआ है वो उससे पीछे हट सकते हैं। साथ साथ जहां सदर पाकिस्तान की मुलाकात हुई
थी, वहीं एक और इमरान खान के साथ जो मुलाकात हुई वो मोनिस इलाही की थी। जराए दावा करते हैं कि इमरान खान ने परवेज इलाही को बुलाया हुआ था कि वो जमान पार्क आए, उनसे वो मुशावरत और मुलाकात करना चाहते हैं, लेकिन जो परवेज इलाही हैं उन्होंने इज्तनाब किया इमरान खान से मुलाकात से और फिर उन्होंने मोनिस इलाही को इस मुलाकात के लिए भेज दिया। अब दिलचस्प बात है, मोनिस इलाही और परवेज इलाही का जो मुतालबा रहा था वो ये रहा था कि इंतखाबात जो हैं वो उनको डिले किया जाए और ये मार्च तक मामला लेकर जाया जाए ताकि जो तरक्याती मामलात हैं उनको पूरा किया जा सके, उन प्रोजेक्ट्स को अमली शक्ल दी जा सके और उसके बाद इंतखाबात में जाया जाए। लेकिन दूसरी जानिब जो इमरान खान है वो इस सारे मामले में तेजी इसलिए ला रहे हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि जो केसेस है बड़ी संगीन नौयत इन्होंने इख्तियार कर ली है और अब गुमान ये किया जा रहा है कि अगर ये केसेस किसी मंतकी अंजाम को पहुंच जाते हैं तो इमरान खान नाअहल होंगे, न सिर्फ नाअहल होंगे बल्कि वो 3 साल के लिए जेल भी जा सकते हैं। साथ साथ मोनिस इलाही को अब ऑफर की गई है, इमरान खान मोनिस इलाही को ऑफर कर रहे हैं, परवेज इलाही को ऑफर कर रहे हैं कि अगले इंतखाबात के लिए कुछ सीट एडजस्टमेंट की जाए। उसमें तकरीबन 28 ऐसी सीटें हैं जो मोनिस इलाही और परवेज इलाही को ऑफर की जा रही हैं, जिसमें से जो 6 नशिस्तें हैं वो कौमी असम्बली की हैं और 22 नशिस्तें सूबाई असम्बली की हैं जो इमरान खान की जानिब से मुस्लिम लीग काफ को ऑफर की गई हैं परवेज इलाही को कि वो अगले इंतखाबात में इत्तेहाद बनाए। लेकिन जो बड़ा मुतालबा है इमरान खान का वो बल्ले के निशान पर इंतखाब लड़ना है, यानी परवेज इलाही से ये मुतालबा किया जा रहा है कि वो अगला इंतखाब साइकिल के निशान पर ना लड़ें, वो बल्ले के निशान पर लड़ें, जिस पर जो परवेज इलाही है वो अपनी इनफरादी हैसियत जो है मुस्लिम लीग काफ की उसको छोड़ने को तैयार नहीं है। लिहाजा इमरान खान को बताया गया है कि ये ऑफर मोनिस इलाही और परवेज इलाही को काबिल कबूल नहीं होगी। मोनिस इलाही की ये जो मुलाकात हुई, इस मुलाकात के बाद मोनिस इलाही ने कहा कि एक और मुलाकात होगी, यानी अब तक कोई हतमी फैसला जो असेंबलियां हैं तोड़ने के हवाले से नहीं किया गया है। जरा ये भी दावा कर रहे हैं कि 23 दिसंबर को इमरान खान असेंबलियां तोड़ने का ऐलान कर सकते हैं और वो उस जो 17 तारीख है उसको ऐलान कर सकते हैं कि 23 तारीख को ये असेंबलियां तोड़ दी जाएंगी। अब 26 नवंबर से लेके 23 दिसंबर तक अगर ये मामला चलता है, यानी 1 महीने का मामला चलता है, तो इस दौरान इमरान खान हुकूमत को ये ऑफर कर रहे हैं इनडायरेक्टली, गैर एलानिया तौर पर, कि उनका जो इकदाम है वो सरप्राइज जिसको वो कह रहे हैं कि वो देने वाले हैं उसके जो मद्दे मुकाबिल में, यानी उसके तोड़ में कोई इकदाम हुकूमत उठाए, यानी कोई अदम एतमाद की तहरीक ले आए या गवर्नर एतमाद का वोट लेने के हवाले से एडवाइस कर दे जो वजीर आला हैं उन्हें, या एक और जो सोचा जा रहा है तरकीब वो ये है कि इमरान खान जो गवर्नर हैं उन्हें वो एडवाइस भेज देंगे असेंबलियां तोड़ने के हवाले से और जो गवर्नर बलीगुर रहमान है वो उस पर कानूनी नुक्ता उठाएंगे और कहेंगे कि जो इमरान खान है उनका कोई इस्तेहकाक नहीं है कि वो एडवाइस भेज सकें। ये मामला वजीर आला का होता है कि वो अपने सेक्रेटरी या खुद बजाते जाके गवर्नर को एडवाइस पेश करता है, लिहाजा ये कानूनी सुकम निकाल कर असेंबलियों को बचाया जा सकता है। दिलचस्प बात यह है कि इमरान खान ने जो अब सबसे बड़ा फैसला किया है वो पंजाब असेंबली को पहले तोड़ने का किया है, क्योंकि पंजाब असेंबली में जो पंजाब असेंबली के अरकान है तहरीक इंसाफ के और काफ लीग के, वो इसकी मजम्मत करते रहे थे। वो इमरान खान को ये मशवरा देते रहे थे कि असेंबलियों को फिलहाल न तोड़ा जाए जब तक ये 100% यकीन ना हो जाए कि हमारे असेंबली तोड़ने से वफाकी हुकूमत इलेक्शन करवाने पर मजबूर हो जाएगी। साथ साथ जो एक और नुक्ता ज़ेर गौर है वो है कि अगर ये मामलात अदालत में चले जाते हैं तो एक और तातुल आ जाएगा, एक और जो कह लीजिए ये मामला लटक जाएगा और अगले 3 से 4 माह इस मामले को खींचना जो है वो हुकूमत के लिए, वफाकी हुकूमत के लिए कोई बड़ी बात नहीं होगी। लिहाजा अगर ये अदालतों में मामलात चले जाते हैं और अगर अगले 3 से 4 माह इनको कानूनी कह लीजिए महाज पर लड़ना पड़ता है तो इमरान खान को एक और शिकस्त होगी, एक और जो सियासी कार्ड है वो उनके हाथ से निकल जाएगा। अब बीच का रास्ता ढूंढा जा रहा है, फेस सेविंग इमरान खान ढूंढ रहे हैं, क्योंकि उन्हें केसेस के हवाले से ना इसाक डार ने कोई रिलीफ दिया है, ना अयाज सादिक ने, ना आजम नजीर तारड़ ने। जो मुकदमात हैं उन्होंने बता दिया है कि वो अदालतें जो फैसला करेंगी वो उसी तरह के मामलात आगे बढ़ेंगे। साथ साथ जो एस्टेब्लिशमेंट से उम्मीद लगाई है वहां पर भी इमरान खान को बड़ी नाकामी हो रही है और इसका इजहार फैसल वावडा ने बड़मला कर दिया है। और उस फैसल वावडा के ट्वीट के बाद एक बिजली है जो तहरीक इंसाफ और इमरान खान पर गिर गई है और उस ट्वीट में फैसल वावडा ने वाजे बता दिया है कि जो सांप और कीड़े इमरान खान को इस नहज पर ले आए हैं कि अब नाअहली इमरान खान के करीब है, यानी इमरान खान नाअहल होने वाले हैं फैसल वावडा के मुताबिक। साथ साथ फैसल वावडा ने कहा है कि पंजाब असेंबली भी
टूटती नजर नहीं आ रही है। और अगर पंजाब असेंबली टूट गई तो ये निजाम इसी तरह चलता रहेगा। साथ साथ फैसल वावडा ने अपने ट्वीट में लिखा, 0 जमा 0 हासिल वसूल 0, यानी इमरान खान जो सियासत कर रहे हैं उसका हासिल वसूल सिर्फ 0 ही है और उसका नतीजा भी 0 निकलेगा। एक बार फिर वो जो एस्टेब्लिशमेंट को ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहे हैं, इल्जामात लगा के, मईशत का जो है वो वावेला करके, झूठा प्रोपेगेंडा करके, अब साफ नजर आता है कि इमरान खान बंद गली में फंस चुके हैं। इस हवाले से जो भी मामलात होंगे हम आप दोस्तों को बताते रहेंगे। अभी तक आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन है लाजमी क्लिक कीजिए। फेसबुक पे देखने वाले दोस्त हमारे पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, इस वीडियो को लाजमी शेयर कर दीजिए। अगली वीडियो तक मुझे इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा दोस्तों। पाकिस्तान जिंदाबाद।